दोस्तों, आज मैं आपको जो दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, वह हरियाणा के रोहतक जिले के सेमाड़ गांव की है। करीब 2.5 महीने पहले मई के आखिरी सप्ताह की बात है। गांव का ही एक युवक करमपाल उर्फ राहुल अपने ही घर के बाहर खड़ा होकर न जाने किस नाराजगी में अपनी मां को लगातार भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। वह अपनी ही मां के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। गालियों का शोर इतना था कि आसपास के लोग भी अपने कान बंद करने को मजबूर हो गए। लेकिन राहुल का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। करीब आधा पौन घंटे तक यह शोर चलता रहा और फिर अचानक माहौल बिल्कुल शांत। उसके बाद से राहुल की कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। यह खामोशी अगले दिन भी बनी रही। फिर एक एक दिन बीतते गए और देखते ही देखते 2.5 महीने निकल गए, लेकिन राहुल का कहीं कोई पता नहीं। घर वालों का कहना था कि राहुल ड्राइवर था, अक्सर कई कई दिनों तक बाहर रहता था, शायद नाराज होकर कहीं चला गया होगा। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर 15 दिन में वह जींद और हिसार जरूर जाता था, जहां उसके दोनों फूफा वजीर और सतीश रहते थे। लेकिन इस बार वो वहां भी नहीं पहुंचा। इसी बात से उसके फूफा को शक हुआ। उन्होंने राहुल की मां सुनीता और छोटे भाई विकास से पूछा, लेकिन दोनों के जवाब ढुलमुल थे। चिंता बढ़ी और एक दिन दोनों फूफा थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस जांच में जुटी तभी खबर मिलती है कि राहुल की मां सुनीता और भाई विकास घर से गायब हैं। इससे शक और गहरा गया। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो पहले कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर फूफा ने कहा कि स्टोर रूम का फर्श हाल ही में नया डलवाया गया है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर खुदाई शुरू करवाई और फिर वो सच सामने आया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 6-7 फुट गहरे गड्ढे में गठरी में बांधा हुआ राहुल का कंकाल मिला। शरीर पूरी तरह गल चुका था। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया। उधर मां और भाई को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उन्होंने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि जिस दिन राहुल घर आया था, वह अपनी मां को सड़क पर खड़े होकर गालियां दे रहा था। इसी बीच मां ने कमरे में सो रहे छोटे बेटे विकास को उठाया और दोनों ने मिलकर किसी तरह राहुल को भीतर बुलाया। पहले तो उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने गालियां नहीं रोकी तो दोनों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन बंधने के बाद भी वह गालियां देता रहा। गुस्से में मां ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जब वह फिर भी चुप नहीं हुआ तो मां ने रस्सी का फंदा बनाया और उसी कमरे में अपने ही बेटे की जान ले ली। वह केवल 23 साल का था। इसके बाद मां बेटे ने स्टोर में गड्ढा खोदा, शव को गठरी में बांधा और अंदर दफना दिया। फिर एक राजमिस्त्री बुलाकर नए फर्श की 4 इंच मोटी परत डलवा दी, ताकि किसी को बदबू तक महसूस न हो सके। आज पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मां बेटे दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और वे जेल भेज दिए गए हैं। एसएचओ शमशेर सिंह ने कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और सच्चाई की हर परत खोली जाएगी। दोस्तों, रिश्तों की डोर भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब घर के भीतर ही नफरत जन्म ले ले तो सबसे बड़ा अपराध वहीं से शुरू होता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान कब, कैसे और क्यों इतना बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।